सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिनमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता हुआ एक रीज़न लिखा हुआ है। तो हम लोग को ऑप्शंस दिए हैं 4, जहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है कि ये स्टेटमेंट और रीज़न कितना ज़्यादा एक दूसरे से मैच होता है। जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, या फिर सिर्फ रीज़न करेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट और रीज़न दोनों करेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीज़न रॉन्ग है। यही 4 ऑप्शन जो है वो सब में दिया है, बस आपका स्टेटमेंट चेंज होते जाता है और रीज़न चेंज होते जाता है। तो जैसे ए सबसे फर्स्ट जो है वो देखते हैं, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स इन अर्ली स्टोन एज। अब इस स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करेंगे तो अर्ली स्टोन एज की बात हो रही है। स्टोन एज में आयरन ओर जो है वो सच में था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट दिया है रीज़न। अब रीज़न में लिखा है देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इट्स यूज़ ड्यूरिंग स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज के टाइम पे इसका यूज़ हो रहा है, इसका कोई भी एविडेंस जो है वो साइंटिस्ट को नहीं मिला है। तो यस, ये चीज़ करेक्ट है। स्टोन एज के टाइम पे जो भी सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी वो या तो स्टोन था या वुड था या उससे बने हुए दूसरे टूल्स थे, वहाँ पे आयरन नहीं था, तो इसका कोई एविडेंस जो है वो मिला नहीं। उस हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और जो रीज़न है वो भी करेक्ट है। तो जब दोनों चीज़ें करेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट दिया है देयर इज़ नो नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, वाटर को कंजर्व करना भी रिक्वायर्ड है, तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। उसके बाद दिया है रेन वाटर रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। तो हाँ, रेन वाटर से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, तो आपका रीज़न जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली रीज़न इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया है बोथ स्टेटमेंट और रीज़न आर करेक्ट, तो वो तो है नहीं, और स्टेटमेंट एंड रीज़न दोनों रॉन्ग है, तो ये भी चीज़ है नहीं। तो क्या है एक्चुअल में कि आपका रीज़न सिर्फ करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल होता है, ऑफ कोर्स ये जो है रीन्यू होते जाता है टाइम के साथ। सेकेंड थिंग दिया है फॉरेस्ट रीजनरेट्स फील्ड एरियाज, तो बिल्कुल वो रीजनरेट करता है एरियाज़ को, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और रीज़न है वो भी करेक्ट है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट। ये कंप्लीट हो गया आपका स्टेटमेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, जहाँ पे फर्स्ट पूछा है रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट दे आर मेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब देखो, रिसोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उनको बनाया जाता है, ऐसा बोल रहा है। अब ये क्यों है, तो एक्चुअल में क्या है, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है, उनमें से कुछ यूज़फुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, वहीं पे कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। तो हम लोग हर एक चीज़ को जो भी एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली, हर उस चीज़ को हम लोग नेचुरल रिसोर्स नहीं बोल सकते। वही सारी रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं, फिर हर वो चीज़ जो नेचुरली अकर हो रहा है उनमें से उन्हीं चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट दे आर मेड। तो आप आंसर फ्रेम करोगे, यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ये आंसर है, आप इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जैसा है एज टू एज लिख सकते हैं। एनी नेचुरली एग्जिस्टिंग थिंग बिकम्स यूजफुल to human beings not only when they use it, that is not everything which is existing naturally is called natural resource, but when human beings extract and utilize these resources to a more useful form, then they are called natural resources. Because of this it is said that resources do not exist, they are made. सेकेंड आंसर आपका ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का। अब सेकेंड यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, रिन्यू हो जाते हैं। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो सारे डस नॉट रिप्लेनिश बाय नेचर। उसके बाद जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड ओवर टाइम। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड लिमिटलेसली, वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैन बी यूज्ड इन अ लिमिटेड स्टेज ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिटेड यूसेज। एग्जाम्पल दे देंगे दोनों का, रिन्यूएबल में वेजिटेशन आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, फिश आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्सेट्रा करके हम लोग स्टॉप कर देंगे। और वहीं नॉन रिन्यूएबल में कोल, नेचुरल ऑयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स को मैनेज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है।
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट डिप्लीशन एंड पोल्यूशन। कॉन्स्टेंटली ये जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और पोल्यूट होते जा रहे हैं। जैसे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कॉमन है ना आज के डेट में। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो पोल्यूट हो जा रहे हैं, वहीं पे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही फास्ट रेट में उनका यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। इसी रीज़न की वजह से जो भी सारे रिसोर्स हैं उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वाटर रिसोर्सेज। मतलब वो कौन से रिसोर्स हैं जो वाटर रिसोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वाटर जो है वो एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये रिन्यू होते जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दूसरी चीज़ें यानी कि दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। एग्जांपल में अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर का रिक्वायरमेंट, उसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और उससे एलिड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे, फिशिंग और एक्वाकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और वेरियस इंडस्ट्रीज़, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो वाटर रिसोर्स पे ही डिपेंडेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है अभी आपके बुक का, यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड 2, मतलब एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। अब इन दोनों में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मैच करना है, एंड मैच करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो जैसे यहाँ आप इसको मैच करोगे तो देखो जो कोल है, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट का डी दिया है क्या किसी भी ऑप्शन में। तो हम लोग जब यहाँ आएंगे तो दिख रहा है आपको फर्स्ट का डी इन तीनों में दिया है, यानी कि ये तीनों पॉसिबल है, ए तो नहीं हो सकता, ए जो है वो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं फिर, कोल के बाद में दिया है आयरन ओर। जो आयरन ओर है वो साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, रिन्यूएबल है और साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। फिर से वापस आते हैं, अब यहाँ पे 1 का डी तो फिक्स था, 2 का ए किस में है इन सब में से, तो 2 का ए यहाँ पे है। अभी डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा कि डी जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी को भी मैच कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग थर्ड का बी और फोर्थ का सी होना चाहिए। तो थर्ड आपका यहाँ पे दिया है एनिमल, और एनिमल ऑब्वियसली रिन्यूएबल है, तो थर्ड का भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और फोर्थ जो एयर है वो कंटिन्यूस रिन्यूएबल है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आपका जो थर्ड आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लेकिन अगर जैसे आपको इन 4 पूरे के पूरे को अगर मैच करना नहीं भी आ रहा था, तो जो भी थोड़ा बहुत भी आप मैच कर पा रहे थे उसके बेसिस पे आप यहाँ से ऑप्शन जो है वो ईजिली सिलेक्ट कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो थे स्टार्टिंग में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया, आपका नोट्स इससे कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा और आपको ये आंसर्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।